अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब की फ्रेंड्स। तो उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे, अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ। तो बस यही उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि जहाँ भी रहें खुश रहें सब लोग, और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो बस ये सुबह का टाइम था, तो घर में जो फ्रूट आया है तो अब मैं यहाँ पे इसको निकाल रही हूँ आजकल, क्योंकि मौसम्मी जो है स्पेशल फ्रूट होता है विंटर का। तो ये हर घर में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, सर्दियों का ही ये ख़ास फ्रूट है। तो जितनी कोशिश हो ये खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी होता है। तो इससे ये है कि आपकी स्किन भी अच्छी रहती है और आप एनर्जेटिक भी रहते हैं। तो मेरा ये बड़ा फेवरेट सा फ्रूट है मौसम्मी, किन्नू, माल्टा वगैरह। तो मैं मोस्टली जो है ये ख़त्म नहीं होने देती घर में। तो जब भी मौसम ये आता है, 4-5 माह होते हैं, तो आपको ये ज़रूर खाना चाहिए। इसमें बहुत से फ़ायदे हैं हमारे लिए। तो लेडीज़ के लिए वैसे भी विटामिन सी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ ज़रूर लिया करें, दिन में कम से कम 2 ज़रूर लिया करें। तो बस यहाँ पे फिर ये है कि कमरे की जो है मॉर्निंग के बाद अभी तक मैंने क्लीनिंग नहीं की थी, तो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ यहाँ पे सारी। जो डस्टिंग वगैरह है, फिर बेडशीट वगैरह बेड सेट करना होता है इस टाइम। तो वैसे तो ज़्यादातर मैं अर्ली मॉर्निंग ही, जैसे ही हम लोग उठते हैं तो मैं फ़ौरन ही इसको सेट कर देती हूँ। लेकिन फिर सम टाइम थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं कि पहले हम नाश्ता कर लें, फिर उसके बाद जो है मैं ये सारी फिर रूम की आके सेटिंग करती हूँ। तो बस फिर ये यहाँ पे मैं सेट कर रही थी सारा। तो इसके साथ साथ आप बताएं कैसे दिन जा रहे हैं आजकल, क्योंकि विंटर्स में मसरूफ़ियत जो होती है वो यही होती है कि दिन बहुत छोटे होते हैं और सबकी मसरूफ़ियत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, काम भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे हर एक की अपनी अपनी रूटीन है। तो बस इस तरह से करके जो है कि सारे अपने अपने लगे होते हैं कामों में। तो यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ना पर्दे की सेटिंग की थी। यहाँ पे मैं डबल जो है ना एक शेयर पर्दा लेकर आई थी नीचे के लिए ना। तो उसके लिए मैंने फिर यहाँ पे ना, मेरे पास कोई था नहीं इसको किस तरह से मैं फ़ोल्ड करूँ। तो इस तरह फिर मेरे पास ये 2 जो हैं वो पड़े हुए थे शूज़ के, जो तस्मे होते हैं, तो वो ब्राउन कलर के ही थे। जैसे मेरे पर्दे हैं ब्राउन कलर के, तो इनके साथ ही मैच थे। तो मैंने फिर उसके साथ इसको इस तरह से बाँध दिया और वो बड़े अच्छे लग रहे थे। तो इस तरह से भी कभी-कभी आपको काम चलाना चाहिए, सेटिंग इस तरह से भी कर लेनी चाहिए। तो इसके साथ-साथ मैं ये जो ग्रोसरी हॉल है ये आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि मेरी जो ग्रोसरी होती है मंथली वो क्या होती है। तो बस यहाँ पे जो है मैं लेके आई थी चीज़ें कारफोर से जाके। तो यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लगा था उनका ये ना रूम फ्रेशनर। तो मुझे वहाँ पे लड़की कहने लगी कि इस पे ऑफ़र है तो आप ये बाय करें, बहुत अच्छी ऑफ़र है। तो फिर मैंने ये बाय किया, देखते हैं कैसा इसका होता है, फ्रेगनेंस कैसी होती है। फिर साथ ये एक एक्स्ट्रा था ऑफ़र के साथ ना, तो फिर ये भी मैंने बाय कर लिया था। तो बस फिर साथ-साथ ये चीज़ें मैं निकाल रही थी ग्रोसरी की। ये मेरे हस्बैंड की, उनकी वो परफ्यूम थी। तो इसके साथ ये जो है साथ-साथ चीज़ें हैं डिफरेंट, साबुन हो गए, हर चीज़ जो है ना फिर इस तरह से मैं सारी अरेंज करूँगी बाद में। यही साबुन हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। तो वैसे ये है कि मुझे इस दफ़ा इनका जो कोई पामोलिव साबुन है ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो बल्कि मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि अब हमें चेंज करना चाहिए ना साबुन, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, उनकी क्वालिटी जैसे इतनी अच्छी नहीं रही। तो बस यहाँ पे मैं गरम मसाला लेकर आई थी, वो मेरा ख़त्म हो गया था। फिर इसके साथ इस तरह अगर मैं पैकेट में एक दफ़ा चीज़ ले लेती हूँ, तो मेरी फ़ैमिली छोटी है, तो ये 2-2 माह मेरे ना 3-3 माह गुज़र जाते हैं इस तरह के मसालों में। तो ये अच्छा, ये मैं मेहरान का लेकर आई थी सिंधी बिरयानी मसाला। इससे पहले मैं इनका बॉम्बे बिरयानी मसाला लेकर आई थी, वो बहुत टेस्टी मुझे लगा था। देखें इसका कैसा रिज़ल्ट होता है, ये भी मैं इस दफ़ा लेकर आई हूँ और मुझे बहुत इसका टेस्ट अच्छा लगा था। और पास्ता जो है हमेशा की तरह हम फेवरेट हमारे घर में बहुत बनता है। तो साथ में अपनी बेटी के लिए जो बिस्किट्स के उसके होते हैं वो बॉक्स ले आती हूँ एक ही दफ़ा, ताकि फिर ज़रा ये आपके बजट पे भी इतने ज़्यादा नहीं असरअंदाज होते, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बिस्किट्स के बहुत शौकीन होते हैं। तो फिर वैसे भी मेहमानों के लिए भी और फिर आम रूटीन के लिए भी, या अगर मेरी बेटी ने खाने हों या चाय के साथ दिल करे, तो फिर मैं एक ही दफ़ा 3-4 फ्लेवर्स जो होते हैं वो ले आती हूँ बिस्किट्स के भी। तो बस यहाँ पे फिर ये शैम्पू है मैं लेकर आई हूँ लॉरियल का। ये मुझे काफ़ी सूट करता है क्योंकि मैं डाई यूज़ करती हूँ, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो इसके लिए मैं फिर ये लॉरियल का ये कलर प्रोटेक्शन जो है वो लेकर आई हूँ। और ये नूडल्स हो गए, केचप,
अच्छा, ये हर घर की मस्त चीज़ें हैं। वैसे तो इतना कोई शो ऑफ़ करने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि टाइटल में ही रखा था कि मैं ग्रोसरी होल शेयर कर रही हूँ, तो फिर इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। और अच्छा, ये कारफोर का मैं लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं लेमन मैक्स यूज़ करती हूँ, लेकिन ये डिश वॉशिंग सोप जो है, ये भी मुझे उन्होंने कहा कि आप बाय करें, ये बहुत अच्छा है। ये भी ऑफ़र में लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलें देखते हैं कैसा है। तो फिर मैंने 2 ले लिए थे, लेकिन मैंने फिर गलती की 2 लेके, क्योंकि इतना अच्छा कोई इसका रिज़ल्ट नहीं था। मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो देख के मत बाय कीजिएगा, इतना अच्छा इसका मुझे रिज़ल्ट नहीं लगा। अब यहाँ पे जो चीज़ें थी बॉक्सेस में मैंने डाली, जैसे पत्ती ख़त्म हो गई थी, चीनी वगैरह वो सब मैंने उनमें डाली। तो अब ये है कि जिस जगह पे मैं अपनी ग्रॉसरी रखती थी, जिस दराज में, तो ये काफ़ी मेरा बड़ा सा दराज है। फिर इसकी सारी जो मैं क्लीनिंग करती हूँ पहले, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा मैसी हुआ होता है। तो वैसे तो हर 10-15 दिन के बाद मैं इस तरह से इसकी जो क्लीनिंग है वो कर लेती हूँ। तो फिर भी लेकिन आपको पता है कि वो फिर भी थोड़ा बहुत तो मैस हो ही जाता है। जिस जगह पे ग्रोसरी होती है ना, स्पेशली आपकी, वो जगह ज़रूर थोड़ी सी मैसी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं सारी जो ग्रोसरी की सेटिंग कर लूँगी। फिर यहाँ पे जो है वो भूख लग गई थी मुझे, क्योंकि शाम हो रही थी तकरीबन। तो बस ग्रोसरी वगैरह मैं समेटते फिर मैंने खाना नहीं अभी तक खाया था, लंच नहीं किया था। तो फिर यहाँ पे मैंने बनाए हुए थे जी मिक्स वेजिटेबल, तो उनके साथ मैंने इस तरह से सुबह की बची हुई एक रोटी थी, तो वो मैंने हल्की सी गर्म की तवे के ऊपर। और ये आपको पता है कि ये जो थोड़ी सी बासी रोटी होती है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये बड़ी सॉफ्ट सी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने मिक्स वेजिटेबल्स बनाई हुई थी उस दिन, तो फिर वो मैंने खाई। और इस तरह से मुझे थोड़ी बासी रोटी के साथ इसको गर्म करके इस तरह से वेजिटेबल्स खाना मुझे बहुत पसंद है। तो अक्सर लोग, जो लोग ऐसे खाते होंगे, उनको आइडिया होगा कि किस तरह का टेस्ट लगता है इसके साथ। तो बस यहाँ पे मैं खाना खाने लगी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। और नाश्ता मैंने मॉर्निंग में बस मैंने थोड़ा सा ही किया था, 2 स्लाइस के साथ मैंने चाय पी थी। तो बस अब मैं खाना खाऊंगी। इसके बाद ये है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं गई फिर छत पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश में ये भी होता है कि सम टाइम आपके जो ड्रेनिंग का सिस्टम होता है, उसका होता टेंशन होती है कि कोई चीज़ ना आ जाए आगे। तो बस फिर मैं एक दफ़ा चेक करने गई ऊपर, और साथ साथ मैं अपने पौधों को भी देख लिया कि उसमें कहीं पानी बहुत ज़्यादा तो नहीं फिल हो गया गमलों में। तो फिर अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो फिर मैं थोड़ा सा इनको ड्रेन कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैं इनको निकाल देती हूँ पानी को, या फिर गमलों की जो होती है चेंजिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा इनको अंदर ले आती हूँ। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो बारिश इतनी तेज़ नहीं थी, हल्की हल्की थी, लेकिन मुसलसल हो रही थी। तो बस यहाँ पे ये है कि मेरे व्लॉग्स जो हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरी व्लॉग्स को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज का व्लॉग मेरा इतना ही था, तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।